जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हुए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त यहां पे होने वाला है। जो भी लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं वॉल्यूम के साथ, तो ये वीडियो बेस्ट जो है ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वॉल्यूम का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम का इस्तेमाल जो है हम लोग यहाँ पे उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे जहाँ से हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो ये बात आप ध्यान में यहाँ पे रख करके चलिए कि जो हम लोग वॉल्यूम का इस्तेमाल करने वाले हैं वो उस पॉइंट पे करने वाले हैं जहाँ से हम लोग ट्रेड जो है स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों का जो इस्तेमाल करने वाले टाइम फ्रेम वो तो 1 मिनट का चार्ट हम लोग एंट्री लेने के लिए करेंगे और एनालिसिस करने के लिए। अब दूसरा जो 15 मिनट का चार्ट होगा, 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग कन्फर्मेशन लेंगे वॉल्यूम के साथ। उसके बाद फिर हम लोग इसको 1 मिनट के चार्ट में डाल करके और फिर एनालिसिस करके सेटअप वेटअप लगा करके ट्रेड करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगा देते हैं और फिर एनालिसिस करना चालू करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, ये है 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, हो सकता है कि मान लीजिए कि एक लेवल पे जाके कहीं मतलब ये इस तरह से या कहीं भी, या फिर नॉर्मल बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट भी कर लिया, रिट्रेसमेंट भी कर लिया, यानी कि ये इस तरह से बाइंग हुआ और ये इस तरह से ब्रेकआउट कर लिया। तो ऐसे में मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई भी कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट होने चाहिए। और ऊपर के जो आपके हाई है, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ऊपर का जो हाई है, जब ये हाई आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये हाई को क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसका आगे चल करके एक तो ब्रेकआउट होने चाहिए, जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जब आप देखेंगे इसका जो है वॉल्यूम क्या होना चाहिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इससे पहले हमने वॉल्यूम वाले वीडियो में बात किया हुआ है। जब आप देखेंगे इसका जो है, जैसे देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे हाई लगा हुआ है, ये यहाँ पे हाई लगा हुआ है, जैसे ये इसका नीचे का वॉल्यूम है। मान लीजिए कि ये इस तरह से वॉल्यूम क्रिएट हो रहे हैं नीचे में। अब यहाँ पे देखिए ये बीच में भी इसका आप देखेंगे, ये जो बीच में जो बना हुआ है ये वॉल्यूम, अब यहाँ से ये हाई लगा, वापस ये हाई लगा, ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो लास्ट हाई होगा ना, या फिर डब्ल्यू पैटर्न जैसे बना रहता है तो उसका भी बीच का आप पकड़ सकते हैं। जैसे ये हाई है, तो अभी जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा 15 मिनट के चार्ट में, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जो ये वाले हाई है, ये वाले हाई का जो वॉल्यूम है इससे बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पे जो अगला वॉल्यूम यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम होगा, ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए ये वॉल्यूम से। ठीक है, अब जैसे ही ये बड़ा होगा उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सेम चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ भी जैसे मान लीजिए कि ये वाला वॉल्यूम है, एक सेकेंड, ये वॉल्यूम के बाद जो है आप देखेंगे ये वाला जो इसका वॉल्यूम होगा, ये पॉइंट का वॉल्यूम। ठीक है, ये भी वॉल्यूम जो है आप कह सकते हैं जो ये पीछे वाले वॉल्यूम है इससे बड़ा होना चाहिए, ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला वॉल्यूम से, ये वाले वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे जो है ये वाले वॉल्यूम से इसका ये बड़ा होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे ट्रेड जो है मतलब इसके बाद 1 मिनट का चार्ट लगा करके यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अभी देखिए आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये पहले समझने की आप कोशिश करिए। जो यहाँ पे हमने अभी डिस्कशन किया हुआ है कि जो वॉल्यूम आपका यहाँ का वॉल्यूम होगा, जो लास्ट हाई का वॉल्यूम होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये ब्रेकआउट कर रहा होगा इस टाइम का वॉल्यूम जो है बड़ा होना चाहिए इस वॉल्यूम के मुकाबले में। तो फिर इस हिसाब से हम लोग उस पॉइंट को सेलेक्ट कर पाएंगे जिस पॉइंट पर हम लोगों को यहाँ पे जो है ट्रेड करना होगा। और उस पॉइंट का सिलेक्शन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे 1 मिनट के चार्ट को लगा करके ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आप ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पहले आपको ये सीखना है, पहले इसको समझना है, 2-3 बार 4 बार वीडियो को देखना है अच्छे से बारीकी से। उसके बाद फिर आपको बैक टेस्ट करना है, फिर जा करके इसको देखना है आगे, मतलब इसको प्रैक्टिकल करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर यदि दिखाऊँ तो ये बैंक निफ्टी का आप देखिए, मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप देखिए ये रहा इसका हाई। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो ये है ब्रेकआउट वाला पॉइंट। अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये ब्रेकआउट वाला पॉइंट है, और यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम भी आप देखिए, ये वॉल्यूम नीचे का है। अब आप देखिए कि जो ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के मुकाबले में क्या इसका वॉल्यूम बड़ा है।
इसका वॉल्यूम ये जो हमने नीचे मार्क कर रखे हैं यहाँ पे बड़ा है, इसके बाद फिर आप आराम से यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट से यहाँ से आप ऊपर का ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अभी तो चलिए पहले हम लोग अभी तो नॉर्मल चलिए हम लोग देख रहे हैं ना ये, अभी इसके बाद हम लोग आगे चल करके देखेंगे, ट्रेड जो है इसका व्यू बनाएंगे, हम लोग आगे देखेंगे। पहले थोड़ा सा 1 मिनट का जो चार्ट है ना उस पर भी हम लोग देख लेते हैं कि 1 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस हम लोगों को कैसे करना है। देखिए, जब हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो सिंपल है, अप ट्रेंड में मार्केट होगा तो बाइंग का व्यू क्रिएट करके चलेंगे, और डाउन ट्रेंड में होगा तो हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अभी 1 मिनट के चार्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट का चार्ट है, अब 1 मिनट के चार्ट पे, ये 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे सेम चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे अब, लेकिन वॉल्यूम वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये इस तरह से मार्केट चढ़ा, या तो रिट्रेसमेंट करके हाई को ब्रेक करेगा तो एंट्री कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना लिया तो डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद एंट्री कर सकते हैं, या कोई मान लीजिए नॉर्मल जो हम लोग सिंपल सा तरीका है ना, वो सिंपल से सिंपल तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई इंडिकेटर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वॉल्यूम वगैरह सब है, आपका मूविंग एवरेज जैसे है तो मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। वैसे वॉल्यूम का जो एंट्री का मेथड्स है उसको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वॉल्यूम का। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे ये इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो उसमें डायरेक्ट ब्रेकआउट पे आप जो है रिट्रेसमेंट लेवल आप चेक कर लीजिए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे जो है एंट्री कर सकते हैं। तो उसमें आपको पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट लेवल चेक करना पड़ेगा, क्या रिट्रेसमेंट लेवल सही है, सारा चीज़ सही है। नहीं तो फिर आप मान लीजिए कि नॉर्मली जब आप कर रहे होते, अभी तो हमने देखिए अभी हमें नहीं पता है कि मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट किया है, बस हमें इतना पता है कि ये एक रिट्रेसमेंट हुआ है, हो सकता है कि ये 50% रिट्रेसमेंट कर चुका हो सकता है कि ये 60% रिट्रेसमेंट कर चुका हो सकता है कि ये 20% रिट्रेसमेंट किया हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको अभी यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता है कि मार्केट ब्रेकआउट किया तो यहाँ से वॉल्यूम के साथ तो हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री में आपको पूरा इसका एनालिसिस करना होता है इसका, कि आपको ये ऐसा तो नहीं कि आगे चल करके यही फेक ब्रेकआउट हो जाए, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती है। इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें आपको देख करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे देखा और सीधा जा करके ट्रेड डाल दिया वॉल्यूम पे। तो आप एक वॉल्यूम वाला जो वीडियो है ना उसको प्लेलिस्ट जा करके वॉल्यूम प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिए, वॉल्यूम ट्रेडिंग कोर्स करके होगा, सर्च कर लीजिए राजीव आरसीएस, मिल जाएगा। वैसे मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से भी ब्रेकआउट हो रखा है, वैसे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये हाई है, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद फिर ये भी हाई ही है यहाँ पे, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत तगड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। उसे अगले दिन से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड यहाँ से, क्योंकि सारे के सारे वॉल्यूम जो ये वाले हैं ना, सारे के सारे वॉल्यूम पीछे के ब्रेकआउट हो रखे हैं। आप देखिए यहाँ से, यदि यहाँ से देखें ना तो ये वाले वॉल्यूम, ये सब पीछे के पीछे सारे के सारे वॉल्यूम को ब्रेक कर रखा है। तो यहाँ से आप अगले दिन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर जो ब्रेकआउट हो रहा है इसके बाद आप यहाँ से ट्रेड का व्यू बना सकते हो। सभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग ये पॉइंट में, तो अभी हमने जस्ट देखा ये पॉइंट में, इसके बाद हम लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ये वाला क्लोज होगा तभी जा करके हम लोग करेंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट से ट्रेड स्टार्ट होगा। जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग होगा, तो फिर यहाँ से ट्रेडिंग जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है तो आप इसमें भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ये बीच का यहाँ पे हाई है इसको आप देख लीजिए, और जो ब्रेकआउट वाला हाई है, जैसे मान लीजिए कि ये जब ब्रेकआउट कर रहा होता था उस समय का आप देख लीजिए वॉल्यूम, कि क्या ये वॉल्यूम दोनों मतलब यहाँ पे उससे भरा है ये वाला वॉल्यूम से। तो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो आप ऐसे केस में ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा है, सिंपल है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कैंडल क्लोज होगा तो फिर यहाँ पे जो है आप ये कैंडल में ट्रेड जो है कर सकते हैं, ये वाले कैंडल में। अभी यहाँ पे देखिए जब इसको बड़ा करेंगे तब इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाई लगा हुआ है, और ये हाई के मुकाबले में आप देखिए कि
जो ब्रेकआउट किया हुआ था, क्या वो ब्रेकआउट वाला कैंडल बड़ा है? यहाँ पे ये ब्रेकआउट क्या हुआ है, वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम का कैंडल लगभग दोनों का बराबर ही है, तो ऐसे केस में हम लोग या फिर छोटा कह सकते हैं। उसके बाद अगला कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ है क्लियरली, यदि यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पे इसमें अगले कैंडल में वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, तो आप ये कैंडल के बाद यहाँ से आप जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ये पॉइंट्स, ये कैंडल से, ठीक है। तो उसके बाद देखिए और भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए इसमें ही बहुत समय यहाँ पे आपका लग जाएगा, तो मैं एक बार 1 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। आप लोग वीडियो को देखिए, जिनको समझ नहीं आया होगा वो 1-2 बार वॉच कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट कैंडल क्लोज, अब मान लीजिए कि यहाँ से सिंपल है। अब ये पॉइंट में यदि हम लोग देखें तो वॉलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है वैसे इसके हिसाब से, खैर कोई बात नहीं है। चाहे तो आप ये ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, ऊपर का टारगेट आप लगा सकते हैं आराम से। मार्केट में आपके टारगेट जो है यहाँ से आ जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न्स का भी वैसे रिट्रेसमेंट, वैसे तो हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। डब्ल्यू पैटर्न जब इस यहाँ पे बन जाता है ना, इस तरह से ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाता है तो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग ट्रेड करते हैं, तो स्टॉप लॉस भी यहाँ ही लगाते हैं। तो ऐसे केस में 1:1 का ही, या फिर मान लीजिए 1.5 का भी 1:1 का ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाने के बाद फिर ऐसे हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि आप जैसे ये हमने सिंपल प्राइस एक्शन का तरीका इस्तेमाल किया, आप वॉल्यूम का जो हम लोग अभी देख रहे थे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वॉल्यूम के साथ आप यहाँ पे देखिए ज़्यादा पीछे भी नहीं दिखेगा शायद, इसलिए जो है शायद हमने वो ज़्यादा पीछे भी 1 मिनट का चार्ट दिखेगा नहीं। अभी देख लेते कितना दिखता है। अब यहाँ से देखिए ये ब्रेकआउट के बाद इधर से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये हमने उधर मार्क कर रखा है, तो यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे मार्केट ये पॉइंट से यहाँ तक चढ़ा, उसके बाद फिर आप देखेंगे ये इस तरह से मार्केट जो है यहाँ पे व्यू बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे एक तो आप देखेंगे वीक भी है, डब्ल्यू पैटर्न टाइप भी है, तो आप ये हाई के बाद आराम से ट्रेड का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि सिंपल है, ये कुछ खास ऐसा हुआ ही नहीं यहाँ पे घटनाएं जो कि हम लोग यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करें। उसके बाद देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ से हम लोगों को ट्रेड स्टार्ट करना है, तो इसके बाद से हम लोग देखेंगे, क्योंकि यही पॉइंट से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ से तो मार्केट सीधा नीचे गिरा है, तो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ से बाइंग क्रिएट होना चाहिए, और रिट्रेसमेंट क्या मार्केट ये ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर उसके बाद फिर से वापस मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। तो रिट्रेसमेंट तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे हो रखे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1:1 का आप जो है आराम से ये यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे इसको आप 15 मिनट के चार्ट पे भी डाल करके सिंपल तरीका से करेंगे तो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत इफेक्टिव तरीका है ये, बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल तरीका है। तो अब ये पॉइंट से देखिए, यहाँ से जो है हम लोग देखेंगे, ये पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट से तो मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, और इसके बाद से आप देखेंगे तो अभी वापस देखेंगे मार्केट में यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ। लेकिन देखिए जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं कर लेता तब तक हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है, हो सकता है कि जब मार्केट इससे पहले रिट्रेसमेंट कर रहा हो और वापस मार्केट आपके नीचे आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इसमें आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं हाई के नीचे जब तक मार्केट है। तो एक बार मार्केट को क्या करिए, ऊपर ब्रेकआउट होने दीजिए, आराम से ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर रिट्रेसमेंट वगैरह सब करने दीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा रिट्रेसमेंट, यहाँ सेलिंग प्रेशर होने की मतलब एक बोल सकते हैं कि व्यू क्रिएट किया, लेकिन बाद में आगे चल करके मार्केट ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यू ऊपर चढ़ा। तो इसके बाद आप यदि आपको सेटअप यहाँ पे मिलता है तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो अभी अब पीछे का ज़्यादा है नहीं, अभी देखेंगे तो चले ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इसको नॉर्मल यहाँ तक रहने देते हैं। देखिए ये जो हमने अभी पॉइंट देखा ना, इस पॉइंट में आप यहाँ पे देखिए, एक तो पहले कैंडल्स को हम लोग क्लोज करने दे रहे थे, क्योंकि पहला कैंडल क्लोज होगा ये तभी जा करके उसके बाद अगले कैंडल से होगा, ऊपर ब्रेकआउट होकर के क्लोज होगा तभी तो ऊपर होगा ना, ट्रेड स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए आप जो भी अभी देख रहे हैं ना, इसको सबसे पहला क्या करना है, 1-2 बार तो अभी देख लीजिए, इसको वीडियो को 1 बार 2 बार आप वॉच कर लीजिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि ये कोई ऐसा स्ट्रेटजी या फिर कोई ऐसा चीज़ें नहीं है कि जहाँ पे हम लोगों ने देखा बस इस पर ट्रेड जा करके कर दिया। ये एक थ्योरी है जो कि देखिए ये हमेशा काम आते रहता है, आपको हर चीज़ में काम आएगा। ये जो है ये एक थ्योरी है
और जब आप जानते हैं कि थ्योरी हर जगह पे काम आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ आपके स्टॉक मार्केट में ही काम आएंगे, ये सारे जगह पे जितने भी फॉरेक्स में भी काम आते हैं, करेंसी में भी, हर जगह पे सारे ट्रेड पे जो है वहाँ पे काम आते हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह सब में। तो इसको थोड़ा सा देखिए, वहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी अलग जगह पे डालते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करने होते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके चलिएगा, बाकी तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए यदि आप लर्निंग करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फी है अपना, और बहुत पावरफुल कंटेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जो कि आपको लाखों रुपए में भी कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये आप एक बार देख लीजिए आ करके। आप बस मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। चलिए तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, और वीडियो को आप लोग लाइक करिए, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को भी, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है यहाँ पे हेल्प हो सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।